अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क को बदउनवानी और इकरबा परवरी की बुराई को शिकस्त देने के लिए साथ आना चाहे वजीर आज़म हिंद। वादी बर में 15 अगस्त की जश्न आज़ादी की तकरीबात। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया। जिला और तहसील सदर मकामात पर भी अजीम शान तकरीबात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने योम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराया। बीजेपी ने तफरका अंगेज एजेंडे को पूरा करने के लिए 2019 में कश्मीर को बिल्डोज कर दिया। महबूबा मुफ्ती। भारत के मुसलमानों को तिरंगे पर फख्र होना चाहिए, तिरंगा मुसलमानों की देन है। एडवोकेट फारूक रेशी। जहाद काउंसिल के सरबराह सईद सलाहुद्दीन के आबाई गांवों सैबुग में पहली बार तिरंगा लहराया गया। और नवहटा में जख्मी पुलिस एहलकार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूंछ जिला के मेंढर इलाके में एक पुरअसरार धमाका। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाज़रीन, भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला के हसील पर कौमी परचम लहराकर नवीं बार कौम से खिताब किया। इस दौरान 21वीं तोपों की सलामी भी दी गई। लाल किले के इतराफ में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मोदी ने लाल किला के हसील से कौम से खिताब करते हुए हमवतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वजीर आज़म मोदी ने कहा कि आज का दिन तारीखी है। आज नए रास्ते, नए अज़म, नई ताकत के साथ आगे बढ़ने का है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। इधर कड़े सिक्योरिटी हिसार और बरसती बारिशों के बीच जम्मू कश्मीर में भी 76वीं यौम आज़ादी का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दीगर नीम फौजी दस्तों, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और एनसीसी कैडेटों के अलावा स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीब पर रंगारंग तमदुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। पेश है कुछ झलकियां। जो पहला इनाम 1000 रुपए का, 30,000 जिलाई सतह पे, 5,000 जिलाई सतह पे और ऐसे राज्य के बाद मिलते हैं जिले कॉर्पोरेशन की तरफ जिले को आदत की है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए पहला इनाम फॉर द बेस्ट परिकर और हम बैंड 5 बैंड की बात करके नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन में विनर घोषित किए गए हैं। उनमें आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाएं देश की आकांक्षाओं से जुड़ चुकी हैं। नौजवान के सपने सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज, राष्ट्र तथा पूरी मानवता के अच्छे भविष्य का सपना भी उनसे जुड़ा होता है। नए जम्मू कश्मीर में
युवाओं के सपनों और उम्मीदों को साकार करने के लिए 21वीं सदी की जमीन तैयार की जा रही। इसी तरह वादी के दीगर जिला और तहसील सदर मकामात के अलावा वादी के दीगर सरकारी दफातर, अस्पतालों, अहम तनसीबात और तारीखी मकामात पर भी कौमी झंडा लहराया गया। तमाम तालीमी इदारों में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में कॉलेजों में कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। यौम आज़ादी के मौके पर आज शहर श्रीनगर के तारीखी घंटा घर पर भी हुब्बे वतनी के नगमों की धुन के बीच कौमी झंडा लहराया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराया और उनकी हिफाजत के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से खिताब किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जबकि कौम आज़ादी के बाद से बहुत तवील सफ़र तय कर चुकी है, इसके सामने अब भी चैलेंजेस थे। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें अब भी दूसरे ममालिक से दरामद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से उस दिन के लिए दुआ करता हूं जब हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मुल्क के अंदर पैदा करें। जबकि पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर हिंदुस्तानी के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो दो झंडों के दरमियान खड़े जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तानी कौमी परचम और जम्मू कश्मीर के रियासती झंडे को 1952 में आईनी तौर पर अपनाया गया। महबूबा का कहना है कि बीजेपी ने तफरका अंगेज एजेंडे को पूरा करने के लिए 2019 में बुलडोज कर दिया है। इधर वर्ल्ड पीस हार्मोनी के यूटी सदर एडवोकेट फारूक अहमद ऋषि ने यौम आज़ादी के मौके पर कहा है कि भारत के मुसलमानों को तिरंगे पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा एक मुस्लिम औरत ने डिजाइन किया है और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने काफी कुर्बानियां पेश की है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तवारीख का मुताला करना चाहिए। 19 अगस्त से पहले मैंने ऐसा जश्न कभी नहीं देखा है। बहुत ही फ़र्क हुई है कि आज लोग गलियों, कोचों, डिस्ट्रिक्टों, तहसीलों में निकले और जोश व खरोश के साथ झंडे को सलामी दी है। जो हमारे मुल्क ने आज़ादी ली है, इसमें सब हर एक तबके ने साथ दिया है। इसमें मुसलमानों ने साथ दिया, इसने सिखों ने साथ दिया, इसमें हिंदुओं ने साथ दिया है और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला। 15 अगस्त को जो आज़ादी हुई है उस पर जोश व खरोश के ये जश्न मना रहे। कश्मीरी जो यूथ है इनको इन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए और पॉलिटिकल लीडरों ने इनको गलत रास्ते पे इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ मुतफिक हो गया, ये सिर्फ मौका आया है 19 अगस्त के बाद जब हमारी सुनवाई हुई है, तब नौजवान बाहर निकले, बोला अपना ही मुल्क है, हुब्बे वतनी है, अपने ही झंडे को सलाम करना। हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए कि जो ये तिरंगा है, 3 रंगों का तिरंगा हिंदुस्तान को ये डिज़ाइन किया है मुसलमानों ने, और जो ये तराना है सारे जहां से अच्छा ये भी मुसलमान ने लिखा है। हमारी उन शहीदों को सलाम है कि जिन्होंने अपनी जानें निछावर करके इस झंडे को कायम और दायम रखा है। और हमारा नारा हमेशा है, ऊंचा रहे झंडा हमारा, ऊंचा रहे झंडा, ए देश के दुलारो ऊंचा रहे तिरंगा, ए देश के पहरेदारों ऊंचा रहे तिरंगा। जय हिंद। इसी दौरान जहद काउंसिल के सरबरा सईद सलाहुद्दीन के आबाई गांव सैबुग में भी पहली बार यौम आज़ादी के मौके पर मेन चौक सैबुग में तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर सैबुग इलाके के मौजूद शहरियों और समाजी कारकुनों के अलावा स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।